तो कबीर साहब जब नीरू नीमा के घर में पलने लगे और धीरे धीरे बड़े होने लगे, तीव्र बुद्धि के थे वो, बातों को देखते थे, सेकंड भर जो भी दृश्य देखते थे समझने में देर नहीं लगती थी। और उस जमाने में वहीं यानी काशी बनारस में जो पंडितों की नगरी है, तो वहां एक बड़े गुरु आते हैं जिनका नाम क्या है, स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद का बड़ा बोलबाला था और कबीर साहब घर से भाग जाते थे, कभी अवधूतों के साथ, कभी योगियों के साथ, कभी नाथपंथियों के साथ, कभी अन्य अखाड़ा, जहां उनको मौका मिलता था वहां जाकर के वहीं नाचना, वहीं कूदना। कहीं लोग उनको भभूत लगा देते थे। छोटा सा बालक था, भी 7-8 बरस का भी नहीं हुआ था, 5-6 बरस का रहा है। तो सब उनको, और बड़ा त्याग तपस्वी बुद्धि का था, कुशाग्र बुद्धि का, तो सबको भा जाता था उनका बाल रूप। तो अपने अपने ढंग से उनको लोग यूज कर रहे थे और कबीर साहब बहुत गहरे में सब सीख रहे थे। कहा तो ये जाता है कि पंचगंगा घाट में तड़के 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में स्वामी रामानंद स्नान करने जाते थे और कबीर साहब उसी गंगा घाट के सीढ़ी पर लेट गए थे। उतर रहे थे एक एक सीढ़ी कदम ब कदम। अचानक उनकी खड़ाऊ कबीर को लग गई। कबीर साहब खड़े हो गए, चोट लगी तो रोने लगे। अभी बाल रूप था उनका और उन्होंने पुचकारा और गले से लगा लिया, और बेटा राम कहो, राम राम कहो। तो कहते हैं कि गुरु मंत्र मिल गया राम राम का, ऐसा कहा जाता, ऐसी मान्यता है कि स्वामी रामानंद कबीर साहब के गुरु थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सच्चाई कुछ और है। ये पारक सिद्धांत के संतजन आपको बताएंगे। जो सच्चाई है वो पारक सिद्धांत से निकल के आती है। पौराणिक कबीरपंथी क्या है, केवल मानते हैं, मान लेते हैं जो गुरु कहते हैं, श्रद्धा और भक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ये पौराणिक कबीरपंथी या खरसियां दामा खड़ा वाले कम करते हैं। मैंने अध्ययन किया है, मैंने अपने अध्ययन के बल पर पाया है। हाँ, आपके अंदर श्रद्धा बहुत ज्यादा है, भक्ति है, समर्पण है। देखो ना, हम जिस दिन आए रात में वहां 8 बजे 9 बजे के आसपास, तो हमने देखा वो धूल में लोग लेट कर करके, बताइए, तिरछा बैठ करके पूरे साड़ी के साथ दंडवत होकर के हमारी बंदगी कर रहे थे। ये आपके गुरुओं ने सिखाया, ये महिमा है। सरेंडर होना, पूरा बिछा देना, चाहे जगह जैसी हो। वहां कांटे हैं कि बिच्छू है कि गंदगी पड़ी है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इतना भाव तो भरा है, इतनी भक्ति तो है। हम इसको प्रणाम करते हैं, आपकी भक्ति, आपकी महिमा का वंदन करते हैं, लेकिन समझ भी होनी चाहिए। तो आप लोग मानते हैं, थोड़ा विचार करिए। कबीर साहब ने बीजक में कहा है, जो मौलिक रचना है, कबीर साहब जो जिंदगी भर बोलते रहे, उनके चेले लिखते रहे उस जमाने में, और जो लिखने के बाद किताब छपी, उस किताब का नाम बीजक है। मूल वाणी कबीर साहब का, बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जही ठौर है, वचन कबीर उपदेश। आत्म धन को बताने वाला है बीजक। बीजक वित्त बतावे, जो विद गुप्ता होए, ऐसा शब्द बतावे, जीव को बूझे बिरला को। ये बीजक के बारे में साहब डिटेल देते हैं। बीजक क्या है? बीजक वित्त बतावे, जो गुप्त धन है। वित्त मतलब धन, जैसे वित्त मंत्री होते हैं ना, तो वित्त मतलब धन। बीजक वित्त बतावे, जो वित्त गुप्ता होए, आत्म धन यहाँ छुपा हुआ है, ऐसा शब्द बतावे, जीव को बूझे बिरला को। अंदर की मर्म की बात बताते हैं, गहरे में जो आपकी आत्मा है, जो परमात्मा आपके भीतर बैठा है, उसको साहेब लखाते हैं। संतों सतगुरु अलख लखाया, संतों सतगुरु अलख लखाया, संतों सतगुरु अलख लखाया। परम प्रकाशी ज्ञान पुंज घट भीतर दर्शाया, संतों सतगुरु अलख लखाया। उसी अलख निरंजन को, जो अलख है, लखने में ना आता हो आंखों से, निरंजन है, माया से परे है, निर्लिप्त है, उसी परम चैतन्यता का साहेब लखाते हैं। ऐसे सदगुरु संतों से इसलिए जुड़ना चाहिए। रामानंद के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में क्या कहा है? रामानंद राम रस माते, और कहाँ ही कबीर हम कहीं कहीं थाके। ये लाइन है कबीर की। रामानंद राम रस माते, कहाँ ही कबीर हम कहीं कहीं थाके। साहब कहते हैं
कि मैंने स्वामी रामानंद को समझाया बताया, लेकिन वो राम रस में मत वाले हैं। रामानंद राम रस मतलब राम कौन? दशरथ नंदन श्री राम। लेकिन कबीर साहब का राम घट घट में राम है, उसको मानते हैं। दशरथ नंदन राम को साहब सम्मान देते हैं, उनकी मर्यादा का बखान करते हैं, या कहें उनके जो भी अच्छे गुण हैं उनका कबीरपंथी सम्मान करते हैं। लेकिन असली राम तो घट घट में है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है जग से न्यारा। चार राम है घट घट में है, उसकी बात करते हैं साहब। एक राम दशरथ का बेटा, आप सब जानते हैं, अयोध्याधीश दशरथ नंदन श्री राम, जिसका 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, सब जानते हैं, बताने की जरूरत। लेकिन वो असली राम उससे भी परे हैं। घट घट में भी राम है। राम रमे ते कुकरी के पूता। सदगुरु कहते हैं कि कुकरी के पूत में कुकुर और कुकरी, ये मुर्गी वाला कुकरी नहीं है। कबीर साहब की कुकुर का मतलब है कुकुर और कुकरी। भाई कुकुर की पत्नी को क्या बोलेंगे? डोकरा का डोकरी, तो कुकुर का कुकरी, सही है कि नहीं? कबीर साहब कितना बढ़िया तालमेल बैठाए हैं। तो कुकरी मतलब कुतिया के पिल्ले की बात कहते हैं साहब। राम रमे ते कुकरी के पूता, और मुर्गी के बच्चे में भी वही है। सब बच्चे में कीड़े मकोड़े जीव जंतु जो भी हैं, हम सब में तो है ही हैं, मानुष में, आदमी में, मानव में, लेकिन सभी जीव में वही सत्ता समाया हुआ। उस राम की बात करते हैं। एक राम का सकल पसारा, और वही राम जो विश्वव्यापी नियम बन के बैठा है, वो जगत भर में पहला है। उसे यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, विश्व का नियम कहते हैं, शाश्वत नियम है। और एक राम है जग से न्यारा। वो न्यारा कौन होते हैं? जब स्वयं को जान जाता है एक राम भीतर वाला, तो परम ब्रह्म हो जाता है, परम सत्ता हो जाता है, परमात्मा के रूप में। वो जग से न्यारा है, उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। उसी रूप में कबीर साहब आखिर में हो गए जन्म लेने के बाद, अपने को निखारते संवारते साधना भजन भक्ति करते करते। तो कबीर साहब के गुरु रामानंद नहीं थे, ये बात याद रखिएगा। रामानंद कबीर साहब के गुरु नहीं थे, बल्कि उनके जमाने में एक बहुत बड़े नाम थे, रामानंदी थे वो। स्वामी रामानंद राम के उपासक थे। लेकिन कबीर साहब बचपन में उनसे भी कुछ सीखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके आश्रम गए, उनके भाषण सत्संग से लाभ लेते रहे, लेकिन अपनी चेतना को स्वयं जगाए। स्वयंभू गुरु हैं, उनका कोई गुरु नहीं है। बड़ी गजब की बात है कि कबीर साहब ने गुरु की महिमा पर इतनी बाणी बोला है, इतनी बाणी बोला है, इतनी बाणी बोला है, इतनी बाणी किसी भी संत और परंपरा में नहीं बोला गया है। गुरु कुम्हार शिशकुंभ है, गड़गड़ काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कितनी बानियां हैं गुरु पर, सैकड़ों, लेकिन उनके अपने कोई रजिस्टर्ड गुरु नहीं थे। इस बात को ध्यान दीजिए कि उनके अपने रजिस्टर्ड गुरु कोई नहीं थे। हालांकि बिना गुरु के होते हुए स्वयं अपनी चेतना को जगाए, समाज को, देश को, परिस्थिति को, मन को, आत्मा को देखे, और स्वयं जागृत स्वचेता पुरुष थे। इतनी महिमा है सदगुरु की, और ये सच्चाई है। रामानंद के जमाने की बात है, अभी कबीर साहब की उम्र रही होगी 10-11 बरस की। एक दिन ठाकुर जी को भोग लगाना था, और कबीर साहब उनके आश्रम जाते थे। तो रामानंद स्वामी ने कहा, कबीर जाओ, ठाकुर जी को भोग लगाना है, खीर बनाना है आज, तो तुम जाओ और दूध लेकर आओ। कबीर साहब निकल गए गांव के बाहर, और जहां ग्वालों का, यादवों का अड्डा था, घर द्वार था, उधर निकले। तो रास्ते में भी गांव से बाहर निकले तो एक गाय पेड़ के नीचे मरी हुई मिली उन्हें। तो कबीर साहब बहुत देर तक देखे, और आखिर में कुछ खेत से घास ले आए, घास लेकर आए, उसके मुंह के सामने रख दिए और बोले, माताजी दूध दे दो, स्वामी जी ने दूध मंगाया है, ठाकुर जी को भोग लगाना है, आप तो जरूर दूध दे दो। बाल्टी सामने रख दिया उसके थन के सामने। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया,
रामानंद जी देखते हैं कि अरे मुहूर्त निकला जा रहा है, ठाकुर जी को भोग लगाने का कबीर का पता नहीं है। लोगों को भेजा तो पता नहीं चला, तो स्वयं अपना खड़ाऊ पहने, धोती कुर्ता संभाले और निकल पड़े कबीर के तलाश में। जाके देखते हैं तो कबीर साहब एक पेड़ के नीचे मरी हुई गाय के पास बैठे हैं। कबीर, क्या कर रहे हो तुम? जल्दी दूध लेके आना था, यहाँ क्या कर रहे हो? कहा, प्रभु गाय दूध देगी तब तो लेके चलूंगा। ये गाय दूध देगी, है तो मरी हुई मालूम पड़ रही है, घास भी नहीं खा रही है, कब दूध देगी? तब कबीर साहब ने जो बात बोला था वो आंख खोलने वाली है। उसी बात के बाद रामानंद स्वयं चेला बन गए कबीर साहब के। और आप भले कहते हो कबीर साहब के गुरु स्वामी रामानंद थे, चेले थे चेले। कबीर साहब ने कहा, रामानंद जी महाराज, यदि आपका ठाकुर जी मतलब समझते हो ना, इतना बड़ा शालिग्राम, गोल गोल पत्थर, पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और ठाकुर जी सड़ गए हम का जानी। एक कबीरपंथी चेला रहा है जिसे मंदिर में लगा दिया गया था पूजा करने के लिए। कबीर का तो भक्त था लेकिन मंदिर में भी पूजा कर लेता था। शालिग्राम के नाम पर वो जो भगवान की मूर्ति थी वो लकड़ी की थी। रोज नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना। बहुत दिन गुजर गए तो एक दिन क्या हुआ, वो लकड़ी सड़ गई। लकड़ी तो सड़ेगी ही ना, कहाँ बचने वाली है। तो मालिक आया पंडित जी अयोध्या से और कहा, क्यों? कबीरपंथी वो चेला था, भक्तराज क्या हुआ? ठाकुर जी दिख नहीं रहे, भगवान कहाँ गए? कहा, पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और ठाकुर जी सड़ गए हम का जानी। तो ठाकुर जी की तो ये हालत है, ठाकुर जी सड़ जाते हैं। ठाकुर जी सच्चे होते तो लकड़ी होते तो सड़ते काहे को। अभी जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है अयोध्या में, 5 बरस का जो राम लला जी, राम लल्लू, राम लल्ला, क्या वो धनुष बाण लेके अयोध्या में घूमते हैं जी? नहाने जाते हैं सरयू नदी में। आप अयोध्या में जाओगे तो क्या धनुष बाण लेके मिलेगा बढ़िया खेलते कूदते, मेरे प्यारे भक्तों आओ पूजा करो? नहीं, कुछ नहीं है। ये समझने के लिए ठीक है, राम के गुण आदर्श है, उनको हमें जीना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम है और बहुत सारे गुण हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और आप जानते हैं आगे आधी लाइन, मात पिता गुरु ना वही माथा। बच्चों को सिखाने के लिए राम का आदर्श है कि सवेरे उठ करके अपने माँ बाप के चरण छूते थे। तो ये आदर्श आपको सीखना चाहिए। केवल अगरबत्ती जलाने से तो क्या होगा? पूजा करने से वही होगा, राम राम जपना पराया माल अपना। यही तो हो रहा है आजकल, सब जगह यही बोलबाला। रामानंद जी को कबीर साहब ने बड़ी गजब की बात बोली, और वो याद रखिएगा आप लोग, कबीरपंथी और गैर कबीरपंथी जो भी हमें सुन रहे हैं समझ रहे हैं। कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी, यदि आपके ठाकुर जी दूध पिएंगे, खीर खाएंगे, तो पक्का ये गाय जो मरी हुई है ये दूध देगी। जानते हैं ना, ठाकुर जी तो कभी ना खीर खाते हैं, ना दूध पीते हैं, ना मरी हुई गाय दूध देती है। इस बात को समझाने के लिए कबीर साहब ने इतना बड़ा ये मामला लाया सामने। रामानंद स्वामी को समझा के रख दिया कि आप कहाँ भटक रहे हो, ज्ञान क्या है, और राम के आप राम राम कर रहे हो। असली ज्ञान तो समझते ही नहीं है, आत्मा का बोध है ना विवेक है, खाली दशरथ नंदन श्री राम की मूर्ति की पूजा करते रहते हो, महिमा गाते रहते हो। अरे आपके भीतर राम है, उसको जानो। इसीलिए साहब कहते हैं बीजक में, रामानंद राम रस माते, कहाँ ही कबीर हम कही कही थाके। तो आप समझ गए कि कबीर साहब के गुरु रामानंद नहीं थे। वक्त बीतता गया, आगे धीरे धीरे कबीर साहब अब बड़े हो रहे हैं और उनकी महिमा फैल रही है। और चूंकि कबीर साहब के माँ बाप जुलाहे थे, कन्वर्टेड हिंदू थे, नीरू नीमा, तो उनके घर में वो हथकरघा था। पिता के रूप में जो पालक रूप में है वो नीरू, वो हथकरघा चलाते थे, बुनकर, जहां से पनिका समाज निकल के आता है, मानिकपुरी समाज निकल के आता है, और कोष्टा समाज निकल के आता है। ये सब कबीरपंथी, पक्के कबीरपंथी रहे हैं। अब लोग भटक रहे हैं, कोई मांस मछली खाने में चले गए, कोई और दूसरे राधा स्वामी में जा रहा है, और
कोई और सतपाल वाले हो गए तो कोई रामपाल वाले हो रहे हैं, भटक रहे हैं लोग जहां तहां। कबीर साहब के सच्चे सिद्धांत को समझ नहीं रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। ये भी बहुत जरूरी है, कबीर साहब को सही ढंग से आपको समझना है। तो धीरे धीरे महिमा बढ़ी, कबीर साहब भी चरखा चलाने लगे और मस्त मस्त भजन बनाने लगे। चरखा चलाने लगे और मस्त मस्त भजन जो गहरे बोध से भरे हुए हैं, चेतना को जगाने वाले भजन, झकझोर कर आंखों में उंगली डालकर जगाने वाले भजन बनाने लगे। और उन्हीं में से एक भजन है, चदरिया झीनी रे झीनी, मतलब झीनी झीनी चदरिया बीनी थी साहब ने। अष्टकमल का चरखा चलाया था और पूरे शरीर का निर्माण कैसे हुआ था इसके बाबत उस भजन में साहब जिक्र करते हैं। तो ऐसे ही अब महफिल सजने लगी। कबीर साहब बैठे हैं, चरखा भी चला रहे हैं, हाथ भी हिल रहा है, पैर भी डोल रहा है, लेकिन ऐसे ही दशा में लोग बैठे हैं और कबीर साहब से भजन सुन रहे हैं। अब कबीर साहब घर से निकलकर चौराहे पर आ गए, गलियों में, चौराहों में, शहर में, बाजार में आने लगे। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, कबीरा ना काहू से वैर। सबके लिए कबीर हो गए, अब कोई दोस्ती कोई दुश्मनी नहीं। तब कबीर पंथी भी नहीं थे, कबीर के लोग अनुयायी बन रहे थे, मानने वाले हो रहे, लेकिन कबीर पंथी शब्द नहीं था उस जमाने में। सब उनके अपने थे, कोई नहीं पराया था, इतना बड़ा दिल था। मुल्ला मौलवी भी उनके दीवाने थे, ब्राह्मण पुरोहित भी उनके पीछे लग गए। इतना बड़ा ज्ञानी महात्मा, एकदम युवा अवस्था में प्रचार हो गया और देश विदेश उन्होंने घूमा है। आप सब जानते हैं, देश विदेश से हाँ फिरा, गांव गांव की खोरी।